क्या आपको पता है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशंसी में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो क्या होता है? तो विनर वहां पे कौन होता है? इसके बारे में जानने से पहले हमें नोटा के बारे में जानना है, और नोटा के बारे में जानने से पहले इलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा समझना है। तो चलिए समझते हैं इलेक्शन प्रोसेस को। इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग प्रोसेस होता है, और वोटिंग प्रोसेस में बैलेट पेपर काम आता है। बैलेट पेपर आपकी ताकत होती थी पहले। बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर आप अपना वोट देते, और अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आए तो फिर क्या करना है? आपको पोलिंग ऑफिसर के पास जाना होता है और उनसे आग्रह करना होता है कि मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। फिर वो आपको नेगेटिव बैलेट की अनुमति देंगे। बैलेट पेपर के बाद हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम्स का प्रचलन शुरू हुआ। 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वोटर्स के पास नन ऑफ द अबव ऑप्शंस चुनने का प्रावधान रहना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दिया कि ईवीएम्स या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे नोटा ऑप्शन का बटन इंस्टॉल किया जाए। अब आते हैं नोटा वोट पे। जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपके सामने दिखेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम, जिस पर आपको कैंडिडेट्स के नाम और उनके चिन्ह दिखाई देंगे। सबसे अंत में या सबसे नीचे कहें तो आपको दिखाई देगा नोटा का बटन। अगर उन सब कैंडिडेट्स में आपको कोई कैंडिडेट पसंद ना आए तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो फिर नोटा वोट्स क्यों? नोटा वोट्स का असर इलेक्शन रिजल्ट्स पर पड़ता है, क्योंकि जितने वोट्स नोटा पर पड़ेंगे उतने वोट्स कैंडिडेट्स के डिडक्ट होंगे। कैंडिडेट्स के जीतने की पॉसिबिलिटी पर और जीतने की मार्जिन पर भी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का तो यह भी मानना है कि इसके डर से पॉलिटिकल पार्टी स्वच्छ कैंडिडेट्स खड़ा करने पर मजबूर हो जाएंगी। अब नोटा का बटन दबाने से होता क्या है? नोटा का बटन दबाने से आपका वोट एक न्यूट्रल वोट बन जाता है, और आगे चलकर जब वोट काउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है तो इसे काउंटिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता। अब मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूशंसी में अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो अब नोटा के बाद जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, यानी जो सेकंड नंबर पर आया है, उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या? कई लोग मानते हैं कि इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस में नोटा वोट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अंत में इवेंचुअली जो सेकंड विनर होता है उसी को तो विजेता घोषित किया जाता है, चाहे उसे एक भी वोट क्यों ना मिला हो। आपका क्या मानना है? क्या आप इस बार वोट कर रहे हैं? हाँ, पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद ना आए तो नोटा का बटन दबाएं, लेकिन अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। नमस्कार।